आज़ाद कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल आपको गंभीर नज़र आती है। क्या चीन को भी सारी सूरत हाल के ऊपर तशवीश है और भारत की तरफ से आपको तमाम कार्ड्स खेलते हुए नज़र भी आ रहे हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से बिल आखिर कहा यह जा रहा है कि खिलाफत उस्मानिया के दौर के एक एग्रीमेंट को दोबारा से ज़िंदा किया गया है। 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, इन पर बात करते हैं। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख़ है 9 जून 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे बहुत से दोस्तों ने जब हम 1 से 2 दिन ये पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं उसके ऊपर मुतादिद जो हमारे इंडियन दोस्त हैं उनकी तरफ से कमेंट की सूरत में हमें ये मिला कि आखिर क्या वजह है कि आप आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। आप हमारे मणिपुर के ऊपर वीडियो तो बना लेते हैं, दीगर इलाकों के वाले से तो बना लेते हैं, लेकिन आप आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आप वीडियो नहीं बना रहे। आज़ाद कश्मीर तो 1 या 2 दिन का ही मेहमान रह गया है, वो अभी के अभी जो है वो पाकिस्तान से अलग भी होने वाला है और वो अलहदा हो जाएगा और भारत के साथ जाकर मिल जाएगा। इस किस्म की जो राय है उन्होंने बहरहाल अपना इजहार किया। आज़ाद है, सभी अपनी राय के अंदर आज़ाद है, लेकिन एक चीज़ जो हम दोबारा से वाज़ेह कर देना चाहते हैं, हम जिस चैनल के ऊपर काम करते हैं, अपने वीडियोज़ बनाते हैं, वो जियो पोलिटिकल मामलात को ही हम कवर करते हैं। जिस भी मुल्क के अंदर, जिस भी मुल्क के किसी भी शहर के अंदर एहतजाज अगर इक़्तिसादी नोयत का हो या समाजी हवाले से हो तो हम उसके ऊपर कभी भी या अपने व्लॉग का उसको हिस्सा नहीं बनाते। ये हर मुल्क के अंदर एक मामला होता है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ऊपर कई मुतादिद जो है वो एहतजाज होते हैं, ख़ुद भारत के अंदर भी होते हैं, बड़ी तादाद के अंदर किसान आपको एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, दीगर ममालिक के अंदर भी होते हैं। चूँकि उसके अंदर इक़्तिसादी और समाजी पहलू होता है तो इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। अब चूँकि किसी हद तक जियो पोलिटिकल मामला आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के साथ लिंक हो चुका है तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एग्जैक्टली जो सूरत हाल है वो क्या चल रही है। तो क्या वाकई चीन भी सारी सूरत हाल के अंदर परेशान है और भारत खामोशी के साथ क्या इक़दामात करते हुए नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस हवाले से क्या कहती हुई नज़र आ रही हैं। मामला यह है कि आज़ाद कश्मीर का अगर आप एहतजाज देखते हैं, जॉइंट एक्शन जो कमेटी है, अब इनके जो मुतालबात हैं जहाँ पर बात आकर रुकी हुई है वो है 12 सीटों का मामला। एक असम्बली के अंदर अगर 45 सीटें हैं तो 45 सीटों के अंदर जो 12 सीटों का मामला है उसके ऊपर सारा मामला जो है ये जो सूरत हाल है अदम इस्तेहकाम की आपको बनती हुई नज़र आती है। जॉइंट एक्शन कमेटी क्या कहती है? जॉइंट एक्शन कमेटी ये कहती है कि जो 12 सीटें हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। अब ये 12 सीटें किन की हैं? पाकिस्तान ने या इस आज़ाद कश्मीर के अंदर एक आइनी तौर के ऊपर इस चीज़ को, इस कानून को शटर हासिल है कि जो मकबूजा कश्मीर, जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहाँ पर बसने वाले अफराद कश्मीरी जो पाकिस्तान के किसी भी दूसरे इलाके के अंदर आकर आबाद होंगे, सूबे के अंदर या शहर के अंदर आकर आबाद होंगे, अब वो चूँकि महाजर तस्वुर किए जाते हैं तो उन्हें भी आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर हिस्सा दिया जाएगा। और ये जो 12 सीटें हैं ये उन्हीं की नुमाइंदगी करती है, उन्हें ही जो है ये तकसीम किया जाता है। तो अब इस हवाले से जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो 12 सीटें महाजरीन के नाम के ऊपर दी जाती हैं ये हकीकी मानों में कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, तो लिहाजा ये जो 12 सीटें हैं इन्हें ख़त्म करना होगा। इस बात के ऊपर जो रियासत पाकिस्तान है वो ये कहते हैं कि ये जो मुतालबा है ये बेजा है। वैसे ये मुतालबा जो है ये उनकी अदालत में भी गया और अदालत ने भी कहा कि ये जो मामला है ये ऐसे हल नहीं होगा और उन्होंने इस फैसले को बरकरार रखा कि महाजरीन की जो 12 सीटें हैं ये बरकरार रहेगी। अब जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर हमारी बात जो है वो नहीं मानी की है, एहतजाज की सूरत में नहीं मानी की है तो हम दोबारा से लॉन्ग मार्च करेंगे, चीज़ें करेंगे। इसके ऊपर जो सारा का सारा जो मामला है वो रुका हुआ है। हाँ, अलबत्ता इसके साथ और भी मुतालबात हैं जिनकी मैं खुद भी तायद करूँगा और ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान करेगा। तमाम दुनिया के बसने वाले जो एक बाशऊर जो शहरी हैं वो भी इसकी तायद करेंगे। अगर वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुनज़्ज़म किस्म के और अच्छे किस्म के हॉस्पिटल्स होने चाहिए जो लोगों को तिबी सहूलियात बेहतर और मुनासिब अंदाज में दे सकें तो ठीक है, ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, ये होना चाहिए। स्कूल्स वो कहते हैं वो वहाँ पर कम है या दूर दराज स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स के अंदर जो तालीम का मेयार है वो उस तरह से नहीं है, इसको बेहतर होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये जायज़ मुतालबा है। लेकिन ये फ़कत आज़ाद कश्मीर की हद तक ही नहीं है, ये तो पंजाब के अंदर कितने ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर आपको स्कूल भी नज़र नहीं आता या दूर दराज आपको स्कूल नज़र आते हैं, या अगर स्कूल्स हैं तो स्कूल्स में जो तालीम का जो मेयार है वो उस हद तक नहीं है। तो ये मुतालबा आपको पूरे पाकिस्तान से मिलता हुआ नज़र आता है, फ़कत आज़ाद कश्मीर की हद तक तो नहीं है, ये मामला आपको पूरे पाकिस्तान का ही नज़र आता है। अलबत्ता एक और जो मुतादिद भारत के अंदर जो तेज़ी के साथ जो बड़े पैमाने के ऊपर यूट्यूब चैनल्स के अंदर ये बात की गई कि आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं। अब बात यह है कि दीगर पाकिस्तान के हिस्सों में अगर देखा जाए या बिलखसूस सूबा पंजाब की बात की जाए, क्योंकि ज़्यादा तनकीद पंजाब के ऊपर की जाती है, तो यहाँ पर
जो शहरी हैं वो 50 से 60 या 60 से 70 यूनिट फी यूनिट उनको बिजली का मिलता है। आज़ाद कश्मीर में ये रेट नहीं है, 3 से 6 रुपए के अंदर ही ये रेट जो है ये मिलता है। अगर एक मन आटा अगर किसी पंजाब में बसने वाले किसी शहरी ने लेना है तो उसको 4500 या 5000 रुपये तक का मिलेगा, लेकिन अगर कोई कश्मीर के अंदर कोई शहरी बाशिंदा ले रहा है तो उसको ये 2000 या 1800 के अंदर ही मिल जाएगा। तो इस हद तक एक मेजर फ़र्क है आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के दीगर इलाकों के अंदर रेट का जो रोज़मर्रा की अशिया है। तो इसके अंदर महंगाई का उनसर कहाँ से आ सकता है? हाँ, हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि मज़ीद आसानियाँ उन्हें भी दी जाएँ और पाकिस्तान में बसने वाले दीगर इलाकों के अंदर जो शहरी हैं उनको भी दिया जाए, ये सारों के हकूक़ हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताना ये था कि ये जो मामला आज़ाद कश्मीर का है ये बुनियादी तौर के ऊपर समाजी और इक़्तिसादी हवाले से है। इसके ऊपर हाँ आप ये ज़रूर तनकीद कर सकते हैं कि इसको हैंडल गलत किया गया, कलदम इसको नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर अल जज़ीरा के मुताबिक 11 से 12 जो अफराद हैं वो भी निशाना बन चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी कुछ नंबर्स दे रही है, 5 से 6 का नंबर्स दे रही है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रही हैं या ऐसे अदारे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे वो ये बात कर रहे हैं कि बाज़ ऐसे अनासिर को अफराद को पकड़ा है जो इन एहतजाज की आड़ में कुछ और करना चाहते थे, अदम इस्तेहकाम मज़ीद फैलाना चाहते थे, जिनके कब्ज़े से हसास मकामात के नक्शे भी बरामद हुए, असलहा भी बरामद किया गया है और उन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। उनसे मज़ीद भी तफ्तीश जारी है और ज़ाहिर इस तरह की सूरत-ए-हाल से कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। इस वक्त जो भारत की सूरत-ए-हाल है ये बिल्कुल हूबहू अगर आप देखें तो ईरान के अंदर जब एहतजाज जारी थे तो आपने ये देखा कि देखिए ईरान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर बगावत हो चुकी है, लोग वहाँ के निज़ाम से रियासत से तंग आ चुके हैं और लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकल चुके हैं। आज नहीं तो कल ईरान का निज़ाम 1 से 2 दिन का मेहमान रह चुका है। अभी अगर हम एक हमला कर दें तो ये निज़ाम बिल्कुल बिखर जाएगा, लोग बड़ी तादाद के अंदर आकर हमारे साथ महंग हो जाएंगे और ईरान के अंदर जो हुकूमत है या जो निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। यही सूरत हाल अब आप इंडिया के अंदर भी देख रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी पैमाने के ऊपर एक आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी है। हालांकि वो आज़ादी की तहरीक नहीं है, उनके मुतालबात मैंने पढ़कर आपके सामने रख दिए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर समाजी और इक़्तिसादी सतह के ऊपर मबनी है। इसके अंदर आज़ादी का कोई उनसर शामिल ही नहीं है। लेकिन क्या कहें, जो इंडियन की सोच है वही ईरान से मुताल्लिक़ किसी और मुल्क की भी सोच हुआ करती थी, तो दोनों एक ही नज़रिए के ऊपर कार फरमा है। लेकिन बाहर ये जो चीज़ें हक़ाइक़ हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ मैंने आपके सामने रखी है। और ज़ाहिर है चीन इस हवाले से क्या कंसर्न ज़ाहिर करेगा, चीन के यही कंसर्न है कि मामला खुश उसलूबी के साथ तय पा जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ये जो मामलात हैं ये तय पा जाएँ और इस हवाले से कुछ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। रियासत पाकिस्तान ने कह दिया कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सेकंड या थर्ड लेवल की जो क़यादत है उनके साथ तो बात की जा सकती है, लेकिन सफेबल की जो क़यादत है उनके साथ बहरहाल जो बात है वो नहीं होगी। तो ये एक आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है और उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो नुकात है वो हमने समझाने की कोशिश की है और समझ में आ भी चुके होंगे। नहीं भी समझ में आया तो आप अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं और आप भी कहें तब भी कर सकते हैं। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो के अख्ताम की तरफ। सऊदी अरब और तुर्की का जो एक मायदा हुआ है, वैसे बहुत अरसे से सऊदी अरब और तुर्की के एक नज़रियाती तौर के ऊपर इख्तलाफात चलते हुए नज़र आ रहे थे। दोनों ममालिक के दरमियान कोई बड़े पैमाने के ऊपर एग्रीमेंट आज तक नहीं हुआ है और उस हवाले से हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ उसमें भी तुर्की की ख्वाहिश का इजहार करता रहा कि उन्हें भी इसके अंदर शामिल किया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक अलग लाइन जो है वो अपनाई गई और उनको ये कहा गया कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कोई एग्रीमेंट कर लें, ना कि वो इस डिफेंस पैक्ट के अंदर शामिल हों। लेकिन अब इक़्तिसादी नौइयत के दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि खुश आइंद भी है। अब तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक मायदे के ऊपर MOU साइन हुआ है, उसकी तफसीलात मिनवान आपके साथ शेयर कर देते हैं कि मायदा है क्या, इसके खदोखाल, इसकी अहमियत क्या है। इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब और तुर्की ने रेलवे और लॉजिस्टिक शोबे में ताउन के लिए एक अहम मज़कूरा तफ़हीम पर दस्तखत किए हैं। ये मामला इलाकाई राबते, मुआशी इंटीग्रेशन और नकल व हरकत के शोबे में एक संग मील की हैसियत रखता है। सऊदी वज़ीर नकल व हरकत सालेह अल जासिर की क़यादत में ये MOU रियाज़ में तय पाया है। ये तारीख़ी हिजाज़ रेलवे की जदीद बहाली का हिस्सा है जो उस्मानी दौर 1900 से 1908 में बनाया गया था और पहली आलमी जंग में नुकसान का शिकार हुआ। तुर्की से शाम और उर्दन के रास्ते सऊदी अरब, रियाज और शुमाली इलाकों तक मुमकिन तोसी ओमान तक भी हो सकती है। ताउन के शोबे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मुरम्मत, लॉजिस्टिक ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडीज़ इसकी तैयार की जा रही है। इसका मकसद और अहमियत क्या है? ये मनसूबा सिर्फ माल बरदार ट्रैफिक तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि मुसाफिरों की नकल व हरकत को भी अहमियत देता है। इसके अहम फ़वाइद क्या होंगे? ज़मीनी रास्तों से तिजारत को सस्ता, तेज़ और महफूज बनाया जाएगा। समंदरी रास्तों जैसे कि बुहैरा अहमर और आबनाए हुर्मुज़
पर इन्हिसार को कम किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में लॉजिस्टिक हब की तश्कील होगी जो यूरोप को खलीज के साथ जोड़ेगी। मुसाफिर ट्रेवल और अवामी फ़वाइद भी मिलेंगे यूरोप तर्ज का, जैसे यूरोप के ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये भी उसी तर्ज का एक मॉडल है। हज और उम्रा, सियाहत, ख़ानदानी विजिट, तालीम और कारोबारी सफ़र को फ़रोग़ भी मिलेगा। हवाई सफ़र के मुकाबले में सस्ता, आरामदेह और मुनासिब देखते हुए सफ़र का मौका भी मिलेगा। अब मुस्तक़बिल में इलाक़ाई वीज़ा सहूलतों या आसान बॉर्डर इंतज़ामात का इम्कान मौजूद होगा जो यूरोप की तर्ज का ही होगा, और इसमें तस्वीराती और माशी असरात इसके क्या होंगे। सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक रेल नेटवर्क की तोसी होगी। तुर्की के ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है। इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और माशी तरक्की में मावनत होगी। रोज़गार की तख्लीक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। मुस्तक़बिल का इसमें प्लान क्या है, ये चूँकि तफसीलात है इसलिए मैं मिनवान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडीज़ मुकम्मल, तामीराती मरहला के इन सालों पर मुहित। सऊदी अरब रेल नेटवर्क पहले ही उर्दन की सरहद तक पहुँच चुका है। तवील अलमुद्दती ये मनसूबा होगा। मुकम्मल मिडल ईस्ट रेल कॉरिडोर का क़याम होगा जो हाई स्पीड ट्रेन ऑप्शंस, इसके अलावा इलाकाई तोसी के साथ यूरोप खलीज राबते को मुमकिन बना सकेगा। पिछले महीनों में तुर्की, शाम और उर्दन के दरमियान ट्रायलेटरल मुआहदे भी इस सिलसिले की कड़ियाँ आपको नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मुआहदे से जो हमने आपके सामने रखे हैं। आज़ाद कश्मीर से मुतलिक और सऊदी अरब और तुर्की से मुतलिक जो एग्रीमेंट हुआ है उससे मुतलिक तफसीलात आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।